अगर आप जानना चाहते हैं कि एनपीए होता क्या है तो समझते हैं। सर, कर्ज संपत्ति कैसे हो सकता है, और जो आदमी इंटरेस्ट नहीं दे रहा वो मूलधन तो क्या ही देगा। लेने वाले के लिए लोन होता है, बट देने वाले के लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। मैं बैंक हूँ, 10 लोगों को देने लायक पैसा है, 50 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, एकदम ब्लर मारते हैं खींच के। यकीन के अब्बू फोन करते थे, तो ये आपके घर के लिए क्या है, एनपीए। सही सुना आपने, हमारा पैसा लेके भाग जाएगी बैंक, महंगाई बढ़ेगी। कौन कौन सी बैंक्स हैं जिन पर एनपीए सबसे ज्यादा है? विजय माल्या निकल के आ जाएंगे। टाटा, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक विश्नोई और आप देख रहे हैं कक्षा केंद्र का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज जिसका नाम है जानना है जरूरी। इस सीरीज में आज का टॉपिक है एनपीए। आपने सुना होगा बहुत सारे उद्योगपति रातों रात बैंकों का कर्ज लेकर भाग जाते हैं, या फिर कई बार अखबार में, न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है कि ये पर्टिकुलर बैंक एनपीए में फंस चुकी है, इसका एनपीए बहुत बढ़ रहा है। तो उनमें जो अकाउंट धारक होते हैं, मतलब खाता धारक, जिन लोगों के उस बैंक में अकाउंट होते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, हमारा पैसा लेके भाग जाएगी बैंक। वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं हड़बड़ी तबड़ी में, लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं। तो आज इस सारे प्रोसेस को समझेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि एनपीए क्या है, कौन कौन सी बैंक्स हैं जो एनपीए जिनका बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा एनपीए जिनसे आपको नजर रखने की जरूरत है। उसके अलावा क्या होता है एनपीए, और कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ में इसका कितना टच है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। अगर आप जानना चाहते हैं एनपीए के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पैसा बैंक में रखा है, उस बैंक के एनपीए बढ़ने से आपके पैसे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बताता हूं आपको कि एनपीए होता क्या है। तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ये जो फॉर्मल लैंग्वेज लिखी है इसको समझेंगे। अभी आपको इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि सर ये निष्पादित क्या है, परिसंपत्तियां क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट का क्या मतलब होता है। धीरे धीरे सारा समझेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है। देखो, किसी ने भी बैंक से एक लोन लिया, ठीक है सर, किसी ने भी बैंक से एक लोन लिया, मैंने, आपने, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, किसी कंपनी ने बैंक से एक लोन लिया। तो लोन लेने वाले यानी कि हम आप सबके लिए वो क्या है, लोन है, कर्ज है, हमें उसको वापस करना है। लेकिन जिस बैंक से हमने वो लोन लिया है, उस बैंक के लिए हमारा जो कर्ज है वो उसकी संपत्ति है। सर कैसे है? सर कर्ज संपत्ति कैसे हो सकता है? कर्ज तो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी हमारे लिए है, हमें उसको चुकाना है वापस, लेकिन हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। जो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है वो भी तो वापस करेंगे। भाई बैंक के पास क्या क्या जाएगा? देखो बैंक के पास तो सर बैंक के पास तो प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगा, और क्या जाएगा, इंटरेस्ट, ब्याज भी जाएगा। भाई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैं बैंक हूं, मुझे प्रिंसिपल तो आपको देना ही है वापस, साथ में आप मुझे क्या देंगे, ब्याज भी वापस देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, मेरा पैसा तो बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं बैंक हूं तो मेरे लिए ये जो लोन था वो क्या हो गया, वो हो गया एक संपत्ति हो गया। आए बात समझ में? लेने वाले के लिए लोन होता है, बट देने वाले के लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। अब समझिए, आपने किसी को 1000 रुपए दिए, तो जिसने आपसे 1000 रुपए लिए उसको टेंशन है कि वापस करने हैं, आपने उसको ब्याज पर भी दिए हैं 10%, तो क्या होगा, आपको तो मिलने वाले हैं 1100 रुपए, 100 रुपए बढ़ेंगे, तो आपकी जो संपत्ति हुई ना वो असेट हुआ, बढ़ रहा है। ये बात समझ में आई? अब चलते हैं इस पूरे प्रोसेस का, लोन का एनपीए से क्या संबंध है उस पर बात करते हैं। देखिए, जब कोई लोन किसी को आप बैंक ने दिया है, और वो लोन का ना तो इंटरेस्ट दे रहा है ना ही प्रिंसिपल दे रहा है, भाई कुछ भी वापस ही नहीं आया, तो वो क्या हो गया, एक ऐसी संपत्ति हो गई बैंक की जो क्या नहीं कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है। इसलिए हमने आपको क्या बताया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब समझ में आया? बैंक का एक ऐसा असेट जो ना तो इंटरेस्ट दे रहा है, और जो आदमी इंटरेस्ट नहीं दे रहा वो मूलधन तो क्या ही देगा। तो फिर क्या होगा, आपका जो असेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए ये असेट क्या होता है सर, ये असेट होता है एनपीए। चलिए वापस आते हैं। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एनपीए, ठीक है। कैसे? सर हमारे घर में वीसीआर था पहले, अब भी रखा हुआ है, लेकिन अब चलता ही नहीं है। और क्या एग्जांपल्स हैं सर? सर एक रील वाला कैमरा हुआ करता था, एक रील वाला कैमरा हुआ करता था, लेकिन वो अब क्या होता है, अब वो रखा तो है लेकिन यूज में नहीं है सर, क्योंकि डीएसएलआर आ गया, अब तो एकदम ब्लर मारते हैं खींच के, ठीक है। तो रील वाले कैमरे का काम खत्म। और क्या है सर?
डीवीडी प्लेयर भी था सर हमारे घर पे, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ओटीटी के, तो फिर डीवीडी प्लेयर का क्या काम है? आगे बात समझ में। शादी की जो कैसेट्स थी वो रखी हैं, अब उनको देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि ओटीटी पे बिजी हैं सब लोग। आई बात समझ में। उसके अलावा एक सर रोटरी का फोन हुआ करता था। ये रोटरी वाला फोन क्या है? गदर मूवी देखी है? शकीना के अब्बू फोन करते थे शकीना को ढूंढने के लिए, जाओ सब में फैला दो फोर्स, पकड़ो तारा को। तो ये जो है ना, ये सारे फोन, कैमरा रील वाला, वीसीआर या डीवीडी प्लेयर, ये सारे सामान आपके घर में रखे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके घर के लिए क्या है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। आई बात समझ में। अब इसको रिलेट करते हैं बैंकिंग लाइफ से। देखिए ये क्या है एनपीए पूरा, इसको समझते हैं सबसे पहले। क्योंकि बैंक ने आपको कर्ज दिया है सर, क्या दिया है? बैंक ने आपको कर्ज दिया है, और आपको उस पे क्या चुकाना है सर? आपको उस कर्ज पे चुकाना है ब्याज। आपको उस कर्ज पे क्या चुकाना है? ब्याज चुकाना है। इसलिए अगर कोई भी ऐसा कर्ज जो बैंक से आपने लिया है, बैंक ने किसी को दिया है, उस पर 90 दिनों तक, 90 डेज, 3 मंथ्स तक क्या नहीं होता है सर? ना तो सर ब्याज आ रहा है और ना ही मूलधन आ रहा है। तो आरबीआई कहता है कि कोई भी ऐसा कर्ज जिस पर 90 दिनों तक ना तो सर मूलधन आया और ना ही क्या आया? ब्याज आया, ठन ठन गोपाल रह गया, बैंक कुछ मिला ही नहीं उसको, तो उसको बैंक को क्या करना पड़ेगा सर? अनाउंस करना पड़ेगा, दैट इज माय एनपीए। आई बात समझ में। तो ये होता है एनपीए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये समझिए आप, एनपीए जो है वो उस असेट को 3 तरह का माना गया है। एनपीए 3 तरह के होते हैं सर। कैसे होते हैं 3 तरह के? सबसे पहला है सब स्टैंडर्ड असेट। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एनपीए इज सब स्टैंडर्ड असेट। सेकंड डाउटफुल असेट, और थर्ड क्या है सर? लॉस असेट। देखते हैं क्या है ये पूरा प्रोसेस, समझिए। कोई भी ऐसा कर्ज जो 90 दिनों तक ना ब्याज आया ना मूलधन आया, तो क्या बन गया? सबसे पहले तो बन गया वो एनपीए। उसके बाद भी 12 महीने हो गए उसको, इस 90 दिन पूरा होने के बाद क्या हो गए? 12 महीने हो गए, तो बैंक उसको किस शीट में डाल देगी? सब स्टैंडर्ड असेट में डाल देगी। ठीक है, 12 महीने तक वो कहां पे रहेगा? सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगा। जैसे ही उसको 12 महीने पूरे हो गए, 1 साल पूरा हो गया, अब वो किस में आ गया? अब बैंक को डाउट हो गया। 1 साल तक तो उम्मीद थी कि ठीक है चलो ब्याज नहीं आ रहा, मूलधन नहीं आ रहा, लेकिन देगा आदमी, लेकिन 1 साल निकल गया, अब बैंक को लग रहा बेटा ये पैसा तेरा वापस नहीं आएगा, ये गया। तो बैंक ने तुरंत अपनी शीट्स क्या की? अपडेट की, और उसको लोन को कहां पे डाल दिया? डाउटफुल असेट में। मतलब सेकंड टाइप एनपीए का कहता है कि 90 दिन पूरे होने के बाद 12 महीने भी निकल गए तो वो हो गया आपका डाउटफुल असेट। उसके बाद तीसरी कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी है वो कहती है कि बैंक ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया सर? बैंक ने उसको डिक्लेयर कर दिया लॉस असेट। 12 महीने के बाद जब बैंक को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई, तो अल्टीमेटली जो अपडेशन रेगुलर होते हैं उसमें बैंक ने उसको डिक्लेयर कर दिया दिस इज आर लॉस असेट, ये हमारा गया पैसा, फॉर टाटा बाय बाय। समझ में आई बात? बैंक ने कहा बस हो गया खत्म। तो भाई लॉस असेट जो है उसको बैंक क्या करता है? देखो ऐसा नहीं है, यहां पे हमने क्या लिखा है? कोलेट्रल प्रॉपर्टी रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसको समझते हैं। बैंक ने एक लोन को पहले सब स्टैंडर्ड असेट में रखा, फिर उसको डाउटफुल असेट में रखा, अब वो आ गया लॉस असेट में। तो बैंक क्या करेगी? जब लोन दिया था तो कुछ तो रखा होगा ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरवी बोलते हैं। कुछ तो कोलेट्रल रखा होगा ना, कुछ तो रखा होगा। उस प्रॉपर्टी को उसको क्या करेंगे? वो सेल करके सबसे पहला कोशिश करेंगे कि क्या किया जाए? लोन को रिकवर किया जाए। ठीक है, उसको आप समझिए, जो जिसको लोन दिया है उससे कहा जाता है कि भाई हम तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। नोटिस दे दिया उसको, अगर वो नहीं मानेगा तो सेल हो जाएगी। जब तक सेल नहीं होती है तब तक इसको क्या कहते हैं? कि बैंक ने उसको राइट ऑफ कर दिया है। देखो समझो, राइट ऑफ का मतलब लोन को माफ करना नहीं होता है। राइट ऑफ का मतलब इन तीनों कैटेगरी से बाहर उसको एक ऐसी शीट में डाल दिया गया है जहां पर अब उसके कोलेट्रल रिकवर प्रोसेस, ठीक है, वो क्या करना है? स्टार्ट करना है सर। अगर अब भी नहीं देगा तो अब उससे नोटिस देने के बाद अब और ज्यादा उससे रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, नोटिस नहीं दिया जाएगा उसको। अब उससे क्या कहा जाएगा? आपका टाइम पूरा हुआ, अब आपकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर दे रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। अब बात समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
एनपीए सर, एनपीए तो हो गया, ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? एनपीए के कुछ क्या है, बैड इफेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनको समझना जरूरी है। देखो भाई, बैंक के पास एक कुछ पैसा है लिमिटेड, उसमें से बहुत बड़ा एनपीए में चला गया, तो अब दिक्कत तो होगी ना उसको अपने डेली मेंटेन करने में, चीजों को, लोन किसी को देना है, नया लोन, किसी की सेविंग्स है उसको पे करना है, अब वो कर ही नहीं पाएगी बैंक, तो इन सब की वजह से क्या होगा, बैंक को अपना संचालन करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद क्या है, अब जब मुझे पैसा मेरे पास कम है, कस्टमर मुझसे लोन मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, 10 लोगों को देने लायक पैसा है, 50 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हमें लोन चाहिए, हमें लोन चाहिए, हमें लोन चाहिए। बैंक कहेगी बेटा पैसा मर चुका है, ठीक है, अब एक काम करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या कर दो, बढ़ा दो। तो अगर एनपीए ज्यादा हो जाता है तो बैंक को मजबूरन क्या करना पड़ता है सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो लास्ट में क्या होगा, बैंक के पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, धन की कमी हो जाएगी, और ब्याज दर बढ़ाने के बाद भी बैंक क्या कर देगा, लोन देने को क्या कर देगा, मना कर देगा। मतलब पहले बैंक को दिक्कत आई अपना डेली संचालन करने में, नहीं कर पा रहे थे वो, लेकिन फिर जो थोड़ा बहुत पैसा था वो उनको लोन देना था, तो उन्होंने क्या कहा कि हम बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दे दिया, अब पैसा बचा ही नहीं, उसमें से भी कुछ एनपीए बन गया, तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक लोन देने से मना कर देगा कि भाई पैसा नहीं है, अब कहां से लोन दे, ठीक है। नेक्स्ट, ये थे एनपीए के बैड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस साइकिल को पहले एक बार पढ़ लो आप लोग, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया आपने साइकिल? देखिए, सबसे पहले भाई, सबसे पहले क्या होने वाला है, जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन देगा तो जो ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेगा वो जो भी काम करेगा, मान लो कोई बिजनेस लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, तो अपने प्रोडक्ट की क्या बढ़ाएगा, कीमत बढ़ाएगा। जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देगा तो सीधे सीधे क्या बढ़ेगी सर, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन विल कम, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे ही महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ, दोबारा से सर्किल स्टार्ट होगा, ब्याज दर फिर से क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद देखो, जब ब्याज बढ़ा, मैंने पैसा लिया, ऊंची ब्याज दर पे लिया है, तो यानी कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लिए ज्यादा रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर, तो मेरी जो कैपिटल की जो दर थी, पूंजी की जो दर थी, वो क्या हो गई, वो बढ़ गई, ठीक है। मुझे 1 करोड़ रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पे मिले, तो मेरा कैपिटल अमाउंट का जो इंटरेस्ट रेट था वो ऐड होने के बाद ओवरऑल मेरी जो कॉस्ट है वो राइज हो गई, बढ़ गई सर। कॉस्ट के राइज होने से क्या हुआ, जब मुझे मेरा पैसा ज्यादा कीमत पर पे करना पड़ेगा तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाऊंगा अपने इंडस्ट्री में, तो उससे क्या होगा, उद्योगों में क्या होगा, नवाचार की कमी आएगी, आदमी या इंडस्ट्रियलिस्ट इनोवेशन पर पैसा कम खर्च करेंगे। और जब इनोवेशन ही नहीं होगा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, अगर नवाचार नहीं होगा तो क्या होगा भाई, डेवलपमेंट रेट भी कम हो जाएगा। विकास कहां से आएगा, जब इनोवेशन ही नहीं है तो विकास नहीं आ पाएगा, विकास का जन्म नहीं हो पाएगा, और जब विकास नहीं होगा तो वापस से ये साइकिल स्टार्ट होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? इतनी आसानी से आपको एनपीए के साइकिल, एनपीए के बैड इफेक्ट्स की साइकिल हमने समझाने का ट्राई किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सर आपकी बात समझ में आ गई, एनपीए बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इनोवेशन नहीं होगा, नए नए प्रोडक्ट नहीं आएंगे, डेवलपमेंट रुक जाएगा, कम हो जाएगा, फिर से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन सर एनपीए बढ़ता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस एग्जैक्टली, सही सुना आपने। अब बात करेंगे एनपीए बढ़ने के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण, जो हमारे सरकारी बैंक हैं सर, सरकारी बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी, उन्होंने क्या किया है, लोन देने के पूर्व ग्राहक की पूर्व निगरानी या लोन रीपे कैपेसिटी की जांच हेतु स्मार्ट या मॉडल सिस्टम की कमी है। मतलब सरकारी जो बैंक हैं वो लोन देने से पहले उस कस्टमर की रीपे कैपेसिटी का अपडेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उस अपडेशन का जो प्रोसेस है वो लेटेस्ट नहीं है, वही पुराना प्रोसेस चल रहा है। वहां से एनओसी ले आओ, वहां से एनओसी ले आओ, बस एनओसी आ गई, काम हो गया। एनओसी आई जाती है, कैसे आती हैं सब लोग जानते हैं। तो वो एनओसी के बेस पर ही अगर अपडेशन हो जाएगा, उसकी रीपे कैपेसिटी चेक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहां से क्या निकल के आएंगे, विजय माल्या निकल के आ जाएंगे सर, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों का जो सिस्टम है, जो उनको स्मार्टनेस की जरूरत है, वो नहीं है। इस वजह से सरकारी बैंकों का पैसा या लोन अधिकतर क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उद्योगपति आया, उसने बैंक से क्या लिया, लोन लिया।
अपना उसको धंधा स्टार्ट करना था सर, एक फैक्ट्री डालनी थी, फैक्ट्री उसने डाल दी, जमीन खरीद ली, फैक्ट्री लगानी स्टार्ट की, फैक्ट्री बनानी स्टार्ट की, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वाले आ गए, कह रहे भाई यहां फैक्ट्री नहीं बनेगी, हमसे एनओसी लो। उसको पता ही नहीं था इस बात का। अब वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहा है कि एनओसी दो मुझे, ठीक है एनओसी मिल गई, उसने दोबारा काम स्टार्ट किया तो फायर डिपार्टमेंट वाले आ गए कि भाई फायर डिपार्टमेंट की एनओसी है तुम्हारे पास, अच्छा सर ये भी लेनी थी, हाँ भाई ये भी लेनी थी, तो उसके बाद वो उसकी एनओसी लिया। इस तरह से क्या हुआ, उसको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में डिले हो गया, देर हो गई, लेकिन बैंक तो लगातार क्या मांगेगा उससे, इंटरेस्ट मांगेगा, ब्याज मांगेगा। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ब्याज कहां से दे पाएगा वो, आई बात समझ में। और कई बार ऐसे प्रोजेक्ट 10-10 साल 20-20 साल तक फंस जाते हैं, जिस वजह से वो पूरा लोन अमाउंट क्या बन जाता है सर, एनपीए बन जाता है। ठीक है, अब ठीक है चलो एनपीए बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक के पास लोन लेने वाले तो खूब आ रहे हैं सर, एनपीए बढ़ने से क्या समस्या हुई। भाई जब एनपीए बढ़ गया, बैंक के पास 100 रुपए थे लोन बांटने के लिए, 50 रुपए एनपीए में चले गए, तो अब 50 रुपए में लिमिटेड लोगों को लोन मिलेगा, इस वजह से क्या होगा, बैंक लोन नहीं दे पाती है। बैंक क्यों नहीं दे पाती है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई बड़ा बफर अमाउंट नहीं है जिससे कि एनपीए को कवर करने के बाद भी नए कस्टमर्स को लोन दिया जा सके। आई बात समझ में। तो ये थे रीजन एनपीए बढ़ने के। नेक्स्ट, अब देखो आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कौन कौन सी बैंक्स हैं जिन पर एनपीए सबसे ज्यादा है। तो मैंने जैसे आपको बताया, इस पूरी सीरीज में, इस पूरे चक्कर में फंसे हुए जो बैंक हैं उन सब में सबसे ज्यादा बैंक है सरकारी बैंक। कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल सही सुना आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1,21,000 करोड़ रुपए। दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, लगभग 55,000 करोड़ रुपए। ये सारे आंकड़े अपडेट होते रहते हैं, आप एक बार लेटेस्ट आंकड़े चेक कर लीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद है आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है सर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कितना है एनपीए, 44,000 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया 43,000 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी कितना है सर, 41,000 करोड़ रुपए। और सबसे लास्ट में है सर केनरा बैंक, 37,000 करोड़ रुपए। तो ये वो सारी बैंक हैं जिनके पास एनपीए इतना सारा इकट्ठा हो चुका है कि उनको अपने डेली एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। हमने आपको कोशिश की एनपीए को समझाने की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ और देखते रहिए हमारी सीरीज जानना है जरूरी। थैंक यू।